कलयुग में घटने वाली घटनाओं का पीछे के वीडियो में हम लोग श्रवण कर रहे थे। पीछे के वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में उन समस्त घटनाओं का वर्णन किया है जो रामचरितमानस में वर्णित है और जिसे काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। अब हम पार्ट 3 की चर्चा करने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमान यसा। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मनुष्य रोगों से पीड़ित होगा, भोग कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा मानो कल्पों तक जीवित रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। मतलब मनुष्य हर तरह से रोगों से ग्रसित होगा, सुख कहीं नहीं मिलने वाला रहेगा। अभिमान और विरोध कूट कर भरा रहेगा, बिना वजह के अपने ऊपर अभिमान करेंगे, गुण कोई नहीं रहेगा, अभिमान बहुत रहेगा। अकारण ही लोगों का लोग विरोध करेंगे। कुछ दिन का जीवन होगा, छोटा जीवन होगा और गुमान ऐसा रहेगा जैसे कई कल्पों तक जीवित रहेंगे, इनका नाश नहीं होने वाला है। ऐसे गुमान में कलयुग में मनुष्य जिएंगे। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तूस विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है, कोई बहन बेटी का विचार भी नहीं करता है। कलिकाल मनुष्य के जीवन को इतना अस्त व्यस्त कर देगा कि आदमी बहन और बेटी को पहचानना बंद कर देंगे। ऐसा होगा कलयुग में आने वाला समय। और आज भी आप देख रहे हैं, कहीं कहीं चुट-पुट घटनाएं सुनाई देती हैं कि अपनी बेटी के साथ ही पिता ने दुष्कर्म कर दिया, अपनी बहन के साथ ही भाई ने गलत काम किया। तो ये चीज़ें आज भी थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही हैं, लेकिन जब कलयुग अपने चरम पे आएगा, जब कलयुग आगे बढ़ेगा, तो ये घटनाएं बहुत भारी संख्या में होने लगेंगी। मनुष्य में ना तो संतोष होगा, ना विवेक होगा, ना शीतलता होगी। जाति और कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले होंगे। हर तरह की जात के लोग भीख मांगेंगे, हर तरह के। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे होंगे, समता चली जाएगी। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े रहेंगे और जो वर्ण आश्रम है, धर्म के आचरण नष्ट हो जाएंगे। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जक मुँह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रहेगी। मूर्खता और दूसरों को ठगना, यह बहुत अधिक बढ़ जाएगा। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहेंगे। जो पराई निंदा करने वाला रहेगा जगत में, वे ही फैले रहेंगे। पराई निंदा करने वाले लोगों की भरमार हो जाएगी। लोग सिर्फ अपने शरीर के पालन पोषण पे ही विचार करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे कैसे हमारे शरीर का पालन पोषण हो। इंद्रियों पे किसी का कोई बस नहीं रहेगा। मूर्खता, लोगों में मूर्खता और लोगों को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ऐसा होगा कलयुग का प्रभाव।
अभी तो 5000 साल हुआ है, आगे और आने दीजिए, देखिएगा कलयुग में क्या क्या होता है। और उसका असर आज ही से दिखाई देना शुरू हो गया है। सुन ब्यालारी काल कली मल गुण आगार, गुनऊ बहुत कली जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है, उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। गरुड़ जी बता रहे हैं, काकभुसुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि कलिकाल बहुत ही भ्रष्ट है, पापों से भरा हुआ है, अवगुणों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक गुण है जो बिना परिश्रम के ही सबके बंधनों को, जो भवबंधन है, उससे छुटकारा दिलाएगा। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जोगत होई सुकलि हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। भुसुंडी जी बता रहे हैं कि पिछले कलयुग में जो उन्होंने देखा और उसमें कैसे लोगों की मुक्ति होती थी, इतना पाप, इतने अवगुण से भरे हुए लोग थे, तो मुक्ति कैसे हो रही थी और कैसे इस कलयुग में लोग भवबंधन से मुक्त होंगे। तो उसका उन्होंने बताया है कि एक बहुत सरल साधन है, जो बहुत कम परिश्रम से ही लोग जो है इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। वो कह रहे हैं जिस तरह त्रेता युग में, सतयुग में और द्वापर युग में लोग पूजा, यज्ञ, योग आदि से गति प्राप्त करते थे, वह गति कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम जप करने से, नाम का सुमिरन करने मात्र से ही लोगों को मिल जाएगा। यह कलयुग का बहुत बड़ा गुण है। तो दोस्तों, इसीलिए आप देखते होंगे अच्छे संत जो हैं वो आपको नाम जप करने की, नाम कीर्तन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि कलयुग में यज्ञ, पूजा पाठ के फल से आदमी जो है की गति नहीं हो सकती है, वह जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वह थोड़ा पुण्य अर्जित कर सकता है, लेकिन पाप इतना कर रहा है कि उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। अगर वो नाम जप कर रहा है तो नाम, भगवान का नाम जो है समस्त पापों का नाश कर देता है, और जब पाप ही नहीं रह जाएंगे तो आदमी की मुक्ति आसानी से हो जाएगी। इसीलिए काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि कलयुग में मात्र एक नाम ही, भगवान का नाम ही ऐसा सहारा है जो सभी बंधनों से इंसान को मुक्त करेगा। पार्ट 4 अगले भाग में सुना जाएगा।